का हमारे YouTube चैनल के अंदर। हमारा जो शरीर है वो शरीर के अंदर बढ़ा हुआ जो वज़न है वो हर एक किसी व्यक्ति के लिए आज एक चिंता का विषय है। और इस बढ़े हुए वज़न को कम करने के लिए बहुत सारे लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये जो बढ़ा हुआ वज़न है उसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं, यानी कि उसके बहुत सारे कारण हैं। और वो कारणों में से एक कारण अक्सर ये भी है जिसको बोलते हैं हार्मोनल असंतुलन। तो हार्मोनल असंतुलन क्या होता है? ये हार्मोनल जो है यानी कि जो हार्मोन्स से है, वो हार्मोन्स क्या है? वो एक संदेशावाहक है, रासायनिक संदेशावाहक है। ये हमारी भूख, चयापचय, वसा भंडारण और हमारे ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। और उसके असंतुलन के कारण हमारे शरीर के अंदर जो हम वज़न घटाने की यात्रा शुरू करते हैं उसको वो बाधित कर सकता है। तो चलो आज इस वीडियो के अंदर हार्मोन के बारे में कुछ बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो हार्मोन है वो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, और हार्मोन का असंतुलन जो है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो हार्मोन की अगर बात करते हैं तो उसमें है इंसुलिन्स। इंसुलिन्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर हमारा जो स्वादुपिंड है यानी कि जो हमारा पेनक्रियास है उसके द्वारा वो उत्पादित होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ब्लड शुगर है यानी कि रक्त शर्करा है उसके स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खुराक खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा देता है। और ये जो ऊर्जा यानी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचाने में वो मदद करने के लिए हमारे शरीर के अंदर से पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन्स को उत्पादित करता है, बराबर। और ये जब हम कार्बोहाइड्रेट खुराक ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन्स का स्राव है वो भी ज़्यादा हो जाता है। और वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के अंदर कोष तक ये सारी चीज़ें जो ग्लूकोज है उसको ले जाने के लिए मदद करता है, बराबर। लेकिन होता क्या है, जो ये बार बार हम कार्बोहाइड्रेट खुराक खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इसके प्रभाव से प्रतिरोधित हो जाती है, यानी कि उसका असर जो है वो नहीं होता है। और फिर क्या होता है, फिर हमारे शरीर के अंदर वसा का भंडार होना शुरू हो जाता है। और जैसे वसा बढ़ती है तो वो हमारे शरीर के अंदर वजन को बढ़ाने में भी मदद करता है और अनेक हेल्थ समस्याएं लाने में मदद करता है, जैसे कि मधुमेह यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ लाने में भी ये मदद कर सकता है। दूसरा जो हार्मोन्स है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन है वो तनाव से उत्पन्न होता है, बराबर। और ये क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जब भी हम तनाव के अंदर रहते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर हमारी भूख के ऊपर, हमारे ऊर्जा के स्तर के ऊपर, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके ऊपर और जो प्रजनन क्षमता है उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है। यानी कि ये सारी चीज़ों को वो नकारात्मक करने में मदद करता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर के अंदर हमारा जो वज़न है वो वज़न भी बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो भूख की लालसा को, पेट की चर्बी को बढ़ाने में और हमें ज़्यादा खाने में, अनहेल्दी चीज़ों को खाने में प्रेरित करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारा वज़न भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है और अनेक हेल्थ समस्याएं लाने में भी वो कारणभूत हो सकता है, क्योंकि वो तनाव भी पैदा करता है, बराबर। और जो तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे शरीर के अंदर लेप्टिन नामक हार्मोन्स। ये हमारे शरीर के अंदर तृप्ति का भाव पैदा करता है, बराबर। ये तृप्ति हार्मोन है। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसा संदेशा पहुंचाता है कि भाई आपको अभी आपके शरीर के अंदर आपको जितना चाहिए उतना आपने खा लिया है, बराबर। तो अभी आपको खाना है वो बंद करना है, ऐसा वो संदेश हमारे मस्तिष्क के अंदर पहुंचाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर के अंदर हमें पता चलेगा कि अभी हमें खाना नहीं है। तो ये जो है वो कहाँ से, वसा जो है ना वो वसा से निर्मित होता है ये। तो जिसके शरीर के अंदर अधिक वसा है उसके शरीर के अंदर अधिक ये लेप्टिन नामक हार्मोन है वो रिलीज़ होगा, वो उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अधिक मात्रा में जब लेप्टिन हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है तो वो हमारे मस्तिष्क को ये भी संदेशा पहुंचाता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक समय ऐसा आता है कि वो इसके प्रभाव के प्रति प्रतिरोध हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर हमें ज़्यादा भूख लगेगी और हम हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरी है उसको कम कर सकेंगे।
बराबर। कैलोरी जो है ना, उसका जो व्यय है ना, उसको कम कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा जो हार्मोन्स की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है ध्रेलिन नामक हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारे भूख का हार्मोन है। ये हमारे मस्तिष्क को ये संदेशा पहुँचाता है कि भाई अभी आपको खाने की ज़रूरत है, आपको भूख लगी है, बराबर, ऐसा ये संदेश पहुंचाता है। तो ये पेट से निर्मित है, यानी कि वो पेट से उत्पन्न होता है। जब भी हम कोई उपवास करते हैं या तो फिर वज़न कम करने की जब भी हम यात्रा को शुरू करते हैं, तब ये हो सकता है, बराबर। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारे शरीर के अंदर भूख की लालसा पैदा करेगा और हमें ज़्यादा खाने की लालसा होगी और हम ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों को भी खा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारा जो वज़न है वो भी बढ़ेगा। और वज़न बढ़ने के साथ साथ हमें मालूम है कि जब वज़न बढ़ता है तो उसके साथ साथ कई हेल्थ समस्याएं भी हमें होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो अभी चौथा जो हार्मोन्स की बात मैं करने वाला हूँ वो जो है वो है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स जो है वो थायराइड ग्रंथि से उत्पादित होता है और ये हमारे शरीर के अंदर हमारा जो चयापचय है, हमारा जो मूड है, हमारा जो ऊर्जा का जो स्तर है उसको प्रभावित करता है। और साथ साथ में ये भी प्रभावित करता है कि आप कितनी तेज़ी से कैलोरी को बर्न कर सकते हो या कितनी धीमी गति से कैलोरी को बर्न कर सकते हो या गर्मी को पैदा कर सकते हो। तो ये हमारे शरीर के अंदर हमारा जो पाचन है, हमारा जो चयापचय है, हमारी जो भूख है, उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक समय ऐसी भी स्थिति आती है कि जिसके कारण हमारा जो चयापचय है वो स्लो हो जाता है। और जब चयापचय स्लो हो जाता है तो शरीर को वज़न को कम करने में कठिनाई होने लगती है, बराबर। तो इसके जो अगर कारण देखा जाए थायराइड का, तो उस वक्त क्या होता है, जिसको थायराइड होता है उसको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जैसे कि उनका बार बार मूड चेंज हो जाना, उसका बाल झड़ना और उसको थकान लगना, शुष्क रहते हैं वो लोग, और उसको ठंड, असहिष्णुता और त्वचा सूक्ष्म हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके शरीर में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ साथ में उनका जो वज़न भी है वो भी बढ़ने लगता है, बराबर। तो ये सारे हार्मोन्स है और हमारे शरीर के लिए ये हमें हमारा जो चयापचय है, हमारी जो भूख है और हमारा जो ऊर्जा का स्तर है, हमारा जो मूड है, उसको बिगाड़ने में मदद करता है। और आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर हमारे वज़न को बढ़ाने में और हमें अनहेल्दी बनाने में मदद करती है। तो चलो कुछ जानते हैं कि ये जो सारे जो हार्मोन्स है उसको संतुलन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे खान पान के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो खान पान की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा खाना है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब क्या है, संतुलित का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर स्वस्थ वसा होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर भी होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा वाला प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स भी होना चाहिए और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होने चाहिए। तो ये जो खाना है वो हमारे शरीर को मदद करेगा वज़न को कम करने में और टोटल समग्र कल्याण के लिए भी वो हमें मदद कर सकता है। तो हमें हमारे शरीर के अंदर प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ है, परिष्कृत जो भी कार्बोहाइड्रेट है और जो शक्कर से बनी मिठाइयाँ है और जो कोल्ड ड्रिंक्स है शुगर से बने हुए, वो सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमें ये स्वस्थ भोजन को लेके हमारे शरीर के अंदर हमारी जो दिनचर्या है उसके अंदर उसको हमें हर रोज़ शामिल करना चाहिए, जो हमें मदद करेगा वेट लॉस करने में और समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रखने में। साथ साथ में हमें हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन संवेदनशीलता है उसको सुधार करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, ऊर्जा का व्यय करने के लिए और हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारा मूड है उसको अच्छा रखने के लिए और तनाव से दूर रहने के लिए हमें हर रोज़ अपने दिनचर्या के अंदर व्यायाम को अपनाना ज़रूरी है। व्यायाम के लिए आप अपने शरीर के हिसाब से, वज़न के हिसाब से आप कुछ भी व्यायाम कर सकते हो, जैसे कि कार्डियो वर्कआउट है और जो वज़न उचकना यानी कि शक्ति प्रशिक्षण है, या तो योगा है, प्राणायाम है, जुम्बा है, गरबा है, डांस है, कुछ भी आप आपके शरीर के हिसाब से कर सकते हो। और इसके लिए आप कोई भी पेशेवर की या तो स्वास्थ्य सलाहकार की भी मदद ले सकते हो।
और इस तरीके से करके आप अपने शरीर के अंदर जो मैंने आपको बताया, ये जो हार्मोन्स का जो असंतुलन होता है उसको संतुलित कर सकते हो। और उसको संतुलित करने से हमें हमारे शरीर के अंदर से वजन को भी कम करने में और समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद मिल सकती है। तो अगर पूरे वीडियो का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो हमें हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोनल असंतुलन है उसको संतुलित करना ज़रूरी है। उसको संतुलित करने के लिए हम लोगों को अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर सबसे पहले खाने को बदलना है, और जो स्वस्थ खाना है उसको हमें लेना है। साथ साथ में हमें एक्सरसाइज को भी अपने जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या का एक पार्ट बना लेना है। पर्याप्त मात्रा में हमें आराम यानी कि नींद भी लेनी है, और पर्याप्त मात्रा में हमें अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है यानी कि पानी भी पीना है। और ये सारी चीज़ों को करते हुए हम हमारे शरीर के अंदर जो हमारा वज़न बढ़ा हुआ है वो वज़न को कम करने में भी हमें मदद मिल सकेगी, और साथ साथ में समग्र शरीर को अच्छा रखने में भी हमें मदद मिल सकती है। तो मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, मैं आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए कुछ भी वेलनेस के बारे में, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वज़न को कम करने के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में कोई भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट भी करें। और हाँ, आप क्या कर रहे हो, ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो आपके बॉडी में अगर है तो उसको सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपने ये वीडियो देखा है, और वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना शुरू किया जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और आपको क्या रिज़ल्ट मिला वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। तो हमेशा खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।